सम्मान करें। आज निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान के इस 8वां वर्षगांठ की इस सभा में मुझे भी यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर मंच पर सभी अतिथि देवतुल्य हमारे सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से सम्मान कर दे। हमारे सभी जो सम्मान पाने वाले सभी भाई और बहन जिनका इन्होंने चयन कैसे किया, ये कितनी मेहनत की होगी और सफलतम आप लोगों को चिन्हित करके और यहाँ पर मंच के द्वारा सम्मान करने का आपने जो बीड़ा उठाया, वास्तव में आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। उन सम्मानित भाई और बहनों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। संस्था ने बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया है। सम्मान जिनका हुआ है वो और उनको ऊर्जा मिलेगी, वो अच्छा करेंगे, और जिनका सम्मान नहीं हुआ तो वो भी उनको देखकर अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, ये मेरी कामना है। अभी गुप्ता साहब ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए कहा, वास्तव में उदयपुर के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा उदयपुर 5वां स्थान से अंदर आना चाहिए, तो आप लोगों का सबका सहयोग होना चाहिए। और यहाँ पर निःशुल्क भोजन वितरण का जो काम करते हैं, वास्तव में आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी शक्ति को सलाम करता हूँ कि आपने कैसे यहाँ पर ये व्यवस्था को मेंटेन कर रखा है। हॉस्पिटल में आ जाता है मगर उसकी जेब में पैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है। अपना पेट भरने के बाद में वो दुआ देता है, और वो दुआ हमारे संस्था के साथ में जिन्होंने इसके अंदर सहयोग किया है उन तक भी जाती है। तो वास्तव में हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में गुप्ता साहब चले गए, मैं कहना चाहता था कि यहाँ पर गरीब ही नहीं है, पैसे वाले भी आते हैं। और वो क्यों आते हैं कि ऐसा स्टाफ यहाँ पर है, जो डॉक्टर है वो सब इंजीनियरिंग मतलब उन्होंने डिग्रियां लेकर यहाँ पर अपना मतलब यहाँ इलाज करते हैं मरीजों का। तो यहाँ पर इतने क्वालिफाइड डॉक्टर है, मैं आज दिन तक मेरे कोई डिलीवरी का काम पड़ा हो और चाहे किसी भी तरह की कोई बीमारी हुई हो तो मैं और मेरे परिवार को यहीं पे इलाज करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर बहुत ही अनुभवी है। और जब आपने देखा होगा कोई प्राइवेट का केस बिगड़ जाता है तो वो कहाँ आता है, यहाँ जनरल हॉस्पिटल में आता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे वाले यहाँ खाना खाए, वो भले ही नहीं खाए, मगर यहाँ गरीब आदमी, यहाँ ही मेवाड़ के संभाग के ही नहीं, ये हमारा एमपी के लोग यहाँ पर बहुत विश्वास के साथ आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, वो जनरल हॉस्पिटल के अंदर इतना विश्वास के साथ आकर इलाज कराते हैं। जो मेरे पास में भी फोन आता है कि साहब हमारा ये इलाज कराना है, बीच के अंदर दूसरे स्टेज का इलाज नहीं हो रहा था, मगर मोदी जी ने पूरे राजस्थान का ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का कोई भी मरीज का कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था मोदी जी ने की है। और इस सरकारी अस्पताल का महाराणा भोपाल चिकित्सालय का नाम है, और यहाँ पर जो भी यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट, जो कमी है तो उसकी भी पूर्ति करने के लिए हम भी तैयार हैं, सरकार भी तैयार है। अभी हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब जी भाई साहब आए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों का जो लोकार्पण किया है, तो यहाँ पर हर तरह का इलाज के लिए, हमारी जांचों के लिए मशीनें यहाँ उपलब्ध है। इसलिए यहाँ पर जो ये निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी बहन कह रही है कि आप पढ़ाई करी और डिग्री ली, वास्तव में ये शिक्षा का ही परिणाम है। मेरी बेटियों ने मेरे को प्रेरित किया और
40 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में मेरे को शिक्षा के अंदर वापस जोड़ा और आज मैं बीए और एमए कर ली और पीएचडी की तैयारी है और इसी वर्ष मैंने एडमिशन लेने का इरादा किया है। तो वास्तव में पढ़ाई की उम्र नहीं होती है, पढ़ने वाला आदमी कभी भी पछताता नहीं है, कुछ न कुछ उसको सीखने को मिलता है। और छोटा भी व्यक्ति कोई आपको अच्छा सुझाव देता है तो आप ये न सोचे कि ये छोटा व्यक्ति मेरे को शिक्षा दे रहा है, नहीं, उसमें भी आपका भला है, अच्छा काम है, अच्छा सुझाव है, तो उसके ऊपर अमल करें और उसके ऊपर चलने का प्रयास करें और सबकी मदद करें। मेरा यही सभी से आग्रह है। मेरा देश का भविष्य ये बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ करना है। हमारे यहाँ पर मेरे बड़े भाई भी है और सभी यहाँ पर जो आए हैं मीडिया कर्मी भाई भी है, आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी बात सुने तो मैं यही कहूंगा कि मेवाड़ के लिए आप जो भी योगदान कर सके, स्वच्छता के लिए सहयोग करें और मेवाड़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब मोदी जी ने ये मिशन चलाया कि स्वच्छ भारत मिशन को हर जगह पहुंचाना, शौचालय भी बनाया, सब कुछ किया, और जब विधानसभा के अंदर गुलाब जी भाई साहब कहते थे कि एक बुजुर्ग आदमी जो यहाँ पर पाल पर मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और जयपुर का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर सर्किट हाउस से घूमने के लिए निकला तो वो बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग हाथ में लाठी थी और टेके के साथ चल रहा था, मगर वहां पर एक प्लास्टिक की थैली थी, उसको उठाया और जेब में रखा और कचरा पात्र था उसमें ले जाकर डाला और गुलाब जी को यही कहा, बोला कि उदयपुर इतना सुंदर क्यों है। जब 80 साल का व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरा ये जो जिला है उदयपुर है स्वस्थ कैसे रहेगा, जब वो सोचता है तो हम तो सोच ही सकते हैं। कचरा कहीं डाले नहीं, डालता है तो उसको टोके। और जब आप बस में जाते थे या ट्रेन में जाते थे तो छोटा बच्चा चाहे आप चॉकलेट दो तो वो चॉकलेट खा के भी उसकी जेब में रखता या कचरा पात्र में ले जाकर डालता है। तो ये हमारा देश का जो स्वच्छता के लिए जो मतलब एक मुहिम छेड़ी है, उसके लिए हम भी सहयोग करें और निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं एक दिन पहले आया था जब हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे और उनके साथ में मैं भी था, उस दिन देखा था तो वास्तव में बहुत ही अच्छा आपने यह आम गरीब आदमी के लिए यह व्यवस्था कर रखी है। तो इन्हें संस्था के सभी संचालनकर्ता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और आपने जो कहा कि शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती, वास्तव में शिक्षा किसी भी उम्र में ग्रहण की जा सकती है और सुझाव किसी के भी द्वारा दिया गया हो, सुझाव से समस्या का समाधान होना चाहिए। धार के विपरीत जाकर देखिए, धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेगी रास्ता, एक दीपक जलाकर तो देखिए, एक दीपक जलाकर तो देखिए।